हेलो फ्रेंड्स, मैं अमोल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरु कोचिंग पर। और मैं आपके सामने हूं क्योंकि मैं आपको आज आपके डर से मुक्ति दिलाने वाला हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश से बहुत ज्यादा एस्पिरेंट को दिक्कत आती है एग्जाम में, और आपके सपने भी थोड़े से साकार नहीं हो पाते इस डर की वजह से। आप बनना तो ऐसा ही चाहते हैं, लेकिन इंग्लिश का फियर जो है ना, वो आपको कांस्टेबल और जेल पैरी की तरफ थोड़ा सा मूव करता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जब आपने कोई चीज डिसाइड कर ली है तो आप उस पर अड़िग रहें। और इंग्लिश दिक्कत नहीं, इंग्लिश बहुत इजी सब्जेक्ट है। मैं जब ये आपको एक्सप्लेन करूंगा कुछ वन वर्ड, आप समझ जाओगे कि इंग्लिश डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि डायरेक्शन सही नहीं मिलती। किसी सब्जेक्ट के देखा होगा आपने, एक्सपर्ट होते हैं, हिस्ट्री पढ़ाने वाला पीएचडी होता है हिस्ट्री से, ज्योग्राफी कोई अलग टीचर पढ़ाता है, पॉलिटी कोई अलग पढ़ाता है। तो क्यों पढ़ाते हैं अलग? अगर एक ही पर्सन सारे सब्जेक्ट अगर पढ़ा देता तो मैं नहीं मानता कि टीचर्स की जरूरत पड़ती। तो हर सब्जेक्ट का अपना एक एक्सपर्ट होता है, उसकी एक अप्रोच होती है, उसका एक प्रॉपर गाइडेंस डायरेक्शन होता है कि किस सब्जेक्ट को कैसे हमें अप्रोच करना। और इंग्लिश में आपको पीएचडी नहीं करनी है, आपको अपना एग्जाम निकालना है। तो आप जो बेसिक्स में बताऊंगा उसको फॉलो करते रहिए। मेरी पर्सनल गारंटी है आप पहले से बेहतर मार्क्स इंग्लिश में गेट करेंगे। कहते हैं ना कि कौन कहता है कि वो मिला नहीं, ढूंढने की हद तक कोई गया नहीं। आप प्रयास मतलब अंत तक करते ही नहीं और गिव अप कर जाते हैं क्योंकि डायरेक्शन सही नहीं रहती। आप मेरे साथ जुड़े रहिए इस गुरु कोचिंग के माध्यम से। मैं पर डे आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा इस चैनल पे, तो आप धीरे धीरे आपका इंग्लिश जो है वो बेसिक से एडवांस लेवल तक पहुंच जाएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं कुछ वन वर्ड जो आने वाले कुछ व्यापम एग्जाम और एसएससी के एग्जाम में पूछे जाएंगे। थोड़ा सा अप्रोच अंदाज चेंज रहेगा, बाकी वर्ड तो चेंज नहीं होते, वही है। देखो, पूछा जाता है कुछ मर्डर से रिलेटेड वन वर्ड पूछे जाते हैं। जैसे राजा की हत्या को क्या कहते हैं, माता की हत्या को क्या कहते हैं, पिता का अगर मर्डर हो गया तो उसको वन वर्ड में क्या बोलते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बोलते हैं ना, उस टाइप से ये टॉपिक होता है। तो देखो, सपोज कभी आपसे पूछ लिया मर्डर ऑफ किंग, यहां पे देखो राजा की हत्या, किंग से आप उसको हिंदी में क्या कहते हैं, राजा बोलते हैं। राजा से आप रिकॉल कर सकते हैं कि आर से इंग्लिश को हम फोकस करें तो हमें इस वर्ड से इंग्लिश में आर मिलता है। तो जब भी मर्डर ऑफ किंग की बात हो तो आप इसको याद रख सकते हैं रेजिसाइड से, और इस सफिक्स को पकड़े चलना, क्योंकि जितने भी वन वर्ड मर्डर से रिलेटेड होंगे आप देखेंगे कि उनके एंड में यही सफिक्स आपको मिलेगा। बस आपको ऑप्शन से पिक करना है। बाकी आपकी डाटा होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी भी नहीं है तो थोड़ा सा अंदाज बदल लीजिए, ट्रिक समझ लीजिए, तो आप ऑप्शन से पर्सनल गारंटी आंसर तक पहुंच जाएंगे। जैसे मर्डर ऑफ किंग पूछते हैं तो इस वर्ड से आप डायरेक्ट रिकॉल कर सकते हैं रेजिसाइड। अगर मर्डर ऑफ मदर पूछ लिया तो आपको कुछ नहीं करना, आप ऑप्शन में एक ऐसा वर्ड देखना जो एम से स्टार्ट होता हो, एम से आप इसे रिकॉल कर सकते हैं, दैट विल बी नोन एज मैट्रिसाइड। सिमिलरली अगर मर्डर ऑफ फादर की बात करता है तो आपको कुछ नहीं करना, फादर का जो फर्स्ट वर्ड है उसको लेके आना है यहाँ पे और फैक्ट्री वर्ड बनाना है। फैक्ट्री और साइड आपका जो सफिक्स है तो ये बन जाएगा फैक्ट्री साइड। अगर मर्डर ऑफ वाइफ पूछ लिया, ये थोड़ा सा स्पेलिंग में दिक्कत जाता है बच्चों को, लेकिन इसको अपन मजाकिया अंदाज में याद करेंगे। सीरियस नहीं लेना है मेरी बातों को, क्योंकि ये ट्रिक्स डेफिनेटली वर्क करेगी प्रेशर सिचुएशन में व्हाइल फेसिंग द एग्जाम। आप देखिए, वाइफ का मर्डर कौन करना चाहेगा? जो हस्बैंड की एक्स होगी या जो हस्बैंड की पहले किसी गर्ल से अगर दोस्ती रही होगी तो वही चाहेगी कि मर्डर हो जाए वाइफ का, तभी तो मेरी लाइन क्लियर हो। तो इस तरीके से आप उसको याद रख सकते हैं, एक्स यूक्सोरिसाइड। ठीक है, एक और पूछा जाता है मर्डर ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर। मुझे आप बताइए कि आप घर में जब ब्रदर एंड सिस्टर लड़ाई करते हैं तो थोड़ा सा पलड़ा किसका भारी रहता है? सिस्टर का रहता है ना, सभी सिस्टर को सपोर्ट करते हैं। तो जब भी मर्डर ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर की बात हो तो सिस्टर का एस आप उठा लेंगे और इसको रिकॉल कर सकते हैं सेरोरिसाइड, ये वर्ड एज इट इज रहेगा। अगर मर्डर ऑफ इन्फेंट्री चाइल्ड पूछा जाता है तो आप इन्फेंट्री के फर्स्ट वर्ड पे फोकस करेंगे और इससे आप बना लेंगे इन्फेंट्री। इन्फेंट्री से ये एज इट इज आ जाएगा और साइड सब में कॉमन है। तो ये रहा मर्डर से रिलेटेड वर्ड। तो जब भी जितने भी आपसे अगर इसके अलावा भी पूछे जाते हैं तो आप क्या करना है, इनको याद रखना। डेफिनेटली अगर इससे हटके कुछ अलग पूछते हैं तो ऑप्शन में ये जरूर होंगे, तो आपको पता चल जाएगा। सपोज कुछ और पूछा और ये वर्ड दे दे तीन, तो आपको इससे ये तो पता चल जाएगा कि मैट्रिसाइड तो नहीं है, फैक्ट्रिसाइड हो नहीं सकता, यूक्सोरिसाइड हो नहीं सकता। तो जो बचेगा वो आप मतलब
आप उसको पिक भी कर सकते हो, गैस करना जिसे कहते हैं, ठीक है। एक और वर्ड पूछा जाता है, वन हु फ्लर्ट्स विथ लेडीज, इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? इसके लिए वर्ड होता है फिलेंडर। तो ये फिलेंडर पढ़ तो लोगे आप, लेकिन याद नहीं होता, तो याद आज से ये हो जाएगा। आप इस वर्ड पे फोकस करें, अंदर। क्या लिखा हुआ है? अंदर। मीन्स अगर आप किसी लेडी को छेड़ोगे या उसके साथ फ्लर्ट करोगे तो वो आपको पुलिस में या थाने में अंदर करवा देगी। क्या करोगे? जब किसी लेडी को आप फ्लर्ट करोगे, तो इससे आप याद रख सकते हो फिलेंडर। सो दीज आर द बेसिक ट्रिक। और भी ऐसी ट्रिक्स मैं आपके सामने लाता रहूंगा। जुड़े रहिए आप गुरु कोचिंग के चैनल से, और फेसबुक पे जो पेज है उससे भी। कीप इट अप, कीप रॉकिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।